दोस्तों आपका स्वागत है पर्सनल फाइनेंस मास्टरी कोर्स में। प्रीवियस वीडियो में महेश की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था और इंडिया में इंश्योरेंस का क्या कंडीशन है उसका भी मैंने डेटा आप लोगों को दिखाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे भी इंश्योरेंस कराना है, अपने और फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस। तो इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लोग कमा रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन 5-10 हज़ार की पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं। तो पहले तो हमें माइंडसेट सही करना है। इंश्योरेंस क्या होता है तो एक बार हम लोग इंश्योरेंस को समझते हैं। देखिए इंश्योरेंस क्या होता है, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे और आपके जैसे लोग, और ये हैं कंपनियां। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो ये कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी ये जितने भी सारे लोग हैं हमारे और आपके जैसे लोग, इनको बोल रही है कि भैया देखो, लाइफ के केस में समझते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आपको 70 साल तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और 25 और 70 के बीच में अगर कुछ हो जाता है तो जो भी आपने कवर ले रखा है 1 करोड़ या 2 करोड़, वो मैं आपके नॉमिनी को दूंगा। तो इन लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी वाला बोला कि भैया हंसने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं आपको कवर कर रहा हूं 70 साल तक, इसके लिए हर साल तुम्हें कुछ प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। देखिए सारी कंपनियां धंधा कर रही हैं यहाँ पे। तो इस कंपनी और यहाँ पे जो भी लोग हैं जो पॉलिसी बाई कर रहे हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कंपनी ने लोगों को बोला कि भैया जितने साल का तुम कवर ले रहे हो और उसके बीच में कुछ हो जाता है तो तुम्हारे नॉमिनी को जो भी यहाँ पे कवर है 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ जो भी कवर ले रहे हो वो तुम्हारे यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाएगी। तो इन लोगों ने बोला यार बहुत अच्छी बात है, चलो जो भी मैं कमा रहा हूँ कुछ पैसा तुम्हें देता हूँ। तो कंपनी ने बोला चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा कि दारू ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। तो ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन आप बोलेंगे कि भैया चलो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन कल को ये कंपनी वाला मानेगा नहीं तब क्या होगा। तो बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। और स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी बाबा। उसी तरह से इंश्योरेंस मार्केट को आईआरडीआई रेगुलेट करता है। तो ऐसा नहीं कि ये सारी कंपनियां मनमानी करेंगी, नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। वहीं पे अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी यही कंपनियां प्रोडक्ट सेल करती हैं, बोलती हैं कि भैया एक काम करो, मुझे ईयरली इतना पैसा दो, 5-10 हज़ार जो भी पॉलिसी है, और उसके बदले अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो सारा खर्चा हम वहन करेंगे, जो भी कवर ले रखा है। तो लोगों और कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लाइफ के केस में भी और हेल्थ के केस में भी। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बदले लोगों को यहाँ पे कंपनी को पे करना है। तो इस तरह से कंपनी बहुत सारे लोगों को अपना पॉलिसी सेल करती है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये 1-2 करोड़ रुपया दे रहा है तो इसका क्या फायदा है, बहुत फायदा है। जैसे मान लीजिए ये कंपनी यहाँ पे 1 लाख लोगों को पॉलिसी सेल कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग एक ही बार दौड़ के आ जाएंगे, राइट। तो इसमें से हो सकता है 10% या 20% लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 70 to 80% कंपनी यहाँ पे पैसा छाप रही है। इसलिए तो देख सकते हैं जो एजेंट है 35 से 40% तक ये सारी कंपनियां उनको कमीशन देती हैं, बोलती हैं कि भैया पॉलिसी सेल करवाना। और कौन सी पॉलिसी में एजेंट एक रिटेल इन्वेस्टर को मूर्ख बनाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस वही होता है प्रोटेक्शन बनी समझ सकते हैं कि हेल्थ या लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना है तो इंश्योरेंस बाबा है, और इंश्योरेंस बाबा के लिए ये सारी कंपनियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उसके बदले आपको पैसा पे करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, या हेल्थ की बात करो या लाइफ की बात करो, लेकिन जितने लोग कराते हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को सेविंग्स समझ लेते हैं या इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो याद रखिए आज से आपकी आंखें
खुल जानी चाहिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंश्योरेंस को सिर्फ आपको इंश्योरेंस की नजरिए से देखना है, चाहे लाइफ हो या चाहे हेल्थ हो। इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को मिक्स नहीं करना है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि एजेंट बाबू ये लोगों को मिसगाइड करते हैं कि सर देखिए ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका सेविंग्स भी हो जाएगा, एक तरह से आपका पैसा यहाँ पे ग्रो भी हो रहा है और यहाँ पे कंपनी आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। कल को कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली में जो भी नॉमिनी है उसको ये पैसा भी मिलेगा। तो वहीं पे जो एक लोअर और मिडिल क्लास है भाग जाता है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब इंश्योरेंस में भी बहुत सारे हेड्स हैं, तो एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देख लेते हैं इंडिया में। तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे हेड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट लेके आती हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट आपको नहीं बाई करना है। जो मैं आपको बताऊंगा वही आपके काम के लिए है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मस्ट। कम खाओ दो रोटी चलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि अगर ये दोनों हम नहीं लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर सकते हैं, हम गरीब बनेंगे ही बनेंगे। वहीं पे अगर हम तीसरा इंश्योरेंस की बात करें, मोटर इंश्योरेंस, कार खरीदते होंगे तो मोटर इंश्योरेंस होता है। फोर्थ है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस कराते हैं। अगला जो इंश्योरेंस है ट्रेवल इंश्योरेंस, बाहर जाते हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस भी लोग कराते हैं। अगला है क्रॉप, खेती का भी इंश्योरेंस होता है। और सातवां है बिजनेस इंश्योरेंस, जो बिजनेसमैन है वो अपने फर्म का इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो ये बिजनेस इंश्योरेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही इंश्योरेंस है जिस पे आपको फोकस करना है, वो है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। इनको रखिए साइड में, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इन दो को पकड़ते हैं और इनमें भी बहुत सारे हेड्स हैं। तो एक बार हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद से हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे हेड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा है होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है एंडोमेंट प्लान्स, फोर्थ है मनी बैक पॉलिसी, वेरी गुड। अगला है यूलिप्स और अगला है पेंशन प्लान्स। तो एक बार हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यार अभी लाइफ इंश्योरेंस बोल रहे थे और ये सब इतने सारे प्लान आ गया, कौन सा खरीदें? तो डाउट को क्लियर करते हैं ना। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे ये प्रोडक्ट कंपनियां लॉन्च कर रखी हैं, लेकिन आपको इन सारे प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, टर्म इंश्योरेंस पे। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, चलिए एक बार हम लोग जल्दी से समझते हैं, उसके बाद से इनको भी मैं जल्दी जल्दी करके ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको नॉलेज रहे। खरीदे नहीं वो बात की बात है, लेकिन नॉलेज रहना तो जरूरी है। तो पहला हम देखेंगे टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक इंसान को बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप यंग हैं, जैसी जॉब लगती है आपको टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस ही प्योर इंश्योरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सब कोई सेविंग्स है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई सेविंग प्लस इंश्योरेंस है। उन सारे प्रोडक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये इंश्योरेंस जो है आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए कवर करता है। जैसे आप 25 साल के हैं और आप 60 साल तक का कवर ले रहे हैं 1 करोड़ का। 25 साल में आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, 60 साल के लिए जो भी आप ईयरली 10,000 या 12,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी यहाँ पे हर साल आपसे 10-12 रुपया ले रही है और 60 साल तक प्रोटेक्ट करेगी। और 60 साल के अंदर अगर आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये जो अमाउंट है 1 करोड़ ये आपके फैमिली में जो नॉमिनी है उनको मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप 60 साल क्रॉस करेंगे तो जो भी आपने यहाँ 10,000 12,000 प्रीमियम दिया है हर साल, ये आपको नहीं मिलेगा। और इसी का फायदा उठाते हैं एजेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी 60 साल तक 1 करोड़ रुपया का कवर दे रही है सिर्फ 10 से 12,000 रुपया ईयरली देके, ये मंथली नहीं है। तो टर्म इंश्योरेंस की ब्यूटी यही है कि सबसे सस्ता, लो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है। इसमें कोई
रिटर्न्स नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस रिटर्न्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंश्योरेंस को सेविंग, रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए, इंश्योरेंस को प्योर इंश्योरेंस की तरह हमें देखना है। हमें सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कंपनी को प्रोटेक्शन मनी देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि 10 से 12 हजार रुपया ईयरली दे के आप यहाँ पे 1 करोड़ का कवर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस की ब्यूटी यही है कि ये प्योर इंश्योरेंस है, इसका जो प्रीमियम है बहुत ही कम होता है। अगर आप यंग हैं, यंग एज में टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेते हैं तो ये प्रीमियम बहुत कम आता है, जैसे 10,000 ईयरली आएगा 1 करोड़ के कवरेज के लिए। तो कम एज में है तो आपको टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेना चाहिए। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको कम प्रीमियम में ज्यादा अमाउंट का कवरेज मिल जाता है। दूसरा है कोई हेल्थ इशू नहीं है तो कंपनियां फटाक से आपको पॉलिसी दे देती हैं। अगर आप जितना लेट टर्म इंश्योरेंस बाई करेंगे उसका प्रीमियम बढ़ेगा, और हेल्थ अगर थोड़ा सा कोई डिजीज है तो उसके लिए भी प्रीमियम अलग से बढ़ जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके आपको बाई कर लेना चाहिए। इंडिया में भी देख सकते हैं कि 30 और 32 एज ग्रुप के लोग टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं। आज भी देख सकते हैं कि लोग लेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको लेट नहीं करना है। जो लोग भी टर्म इंश्योरेंस करा रहे हैं जितना जल्दी हो सके टर्म इंश्योरेंस कराइए, नहीं तो मालूम है ना प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर आप यंग एज में 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं तो यही प्रीमियम 60 साल तक आपको देना है। तो 10,000 60 साल के बाद इसका क्या वैल्यू रहेगी 10,000 की, समझिए। तो जितना जल्दी हो सके टर्म इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कितना कर ले। तो देखिए जो भी सालाना आपका कमाई है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका 10 लाख का CTC है, तो बहुत सारे लोग 10 टाइम्स लेते हैं, बहुत सारे लोग 15 टाइम्स लेते हैं, लेकिन 10 गुना तो लेना ही चाहिए। तो 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं। अगर आपने घर ले रखा है और आपके पास कर्जा है तो बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। तो जो भी आपकी कमाई है उसका 10 गुना या 15 या 20 गुना ले सकते हो, ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन 10 गुना तो लेना ही लेना। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है, जब तक जिंदा रहेंगे कंपनी आपको कवर करेगी। बहुत सारी कंपनियां 99 ईयर्स तक कवर करती हैं और कुछ कंपनियां 100 ईयर्स तक कवर करती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं तो इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका सेविंग्स और कैश वैल्यू कंपोनेंट भी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेविंग्स के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो पर्सनली मुझे होल लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मैं इन्वेस्टिंग अलग से करता हूँ। इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ भी ले रखा है, चलेगा। ज़्यादा हमें रायता नहीं फैलाना है। एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए, ये महेश बाबू हैं, 25 साल के हैं, 1 करोड़ का इनको कवर चाहिए, टर्म प्लान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। 60 साल तक ये कवर ले रहे हैं 1 करोड़ का। तो इनका जो प्रीमियम आ रहा है 12,200 रुपया, जो टॉप कंपनी है इंडिया की, उसका मैं यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करा है। वहीं पे यही 1 करोड़ 60 साल का ना लेके 70 साल तक कवर ले रहे हैं, तो ये 13,100 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम हो रहा है। तो और इंडिया में जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 69 है। तो चलो यहाँ पे महेश 25 साल का है, 1 करोड़ का कवर लेता है 70 साल के लिए, तो इसका प्रीमियम 13,100 रुपया आ रहा है टर्म इंश्योरेंस के केस में। 10 साल अगर यहाँ पे बढ़ा भी रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे सुरेश टर्म इंश्योरेंस न लेके होल लाइफ लेता तो क्या होता, तो हर साल इसको 31,100 रुपया 31,100 रुपीज पे करना होता कंपनी को। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर वो क्या करेगा बताइए कि भैया टर्म इंश्योरेंस अलग से ले लो, 70 साल का 13,000 दो, और जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो ना ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा पैसा दे रहा है, इसमें से 50% जो यहाँ पे होल लाइफ में पैसा वेस्ट कर रहे हो, इस पैसे को अलग एसेट में लगाओ ना, इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करोगे तो 14 to 15% इंडेक्स निकाल के दे रहा है, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार टर्म इंश्योरेंस बाई करेंगे लेकिन 70 साल हो जाएंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया भगवान से दुआ करो कि ये जो टर्म इंश्योरेंस जो हर साल 10-12 हजार रुपया कंपनी को दे रहे हो, ये पैसा न लेना पड़े। यार 70 साल जीवित हो, भगवान को धन्यवाद बोलना। यहाँ पे देख सकती हो अगर ये 25 साल का है तो 35 साल इंटू 12,000 रुपया अगर कंपनी को दे रहे हो तो 4,20,4,20,000 रुपए तू भरे हो यार तुम 35 साल में। और
4 लाख रुपए की वैल्यू क्या है 30-35 साल में। इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि 5 to 6% तो इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है। तो भगवान को धन्यवाद करिए और इंश्योरेंस की ब्यूटी को समझिए कि कम पैसे में दे के आप करोड़ों का यहाँ पे कवरेज ले रहे हैं। तो आप मूर्ख मत बनिएगा ये सब प्लान के चक्कर में। अगर आप टर्म इंश्योरेंस का एनालिसिस करना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है एंडोमेंट प्लान्स। अब एंडोमेंट प्लान्स भी दबा के बेचते हैं एजेंट, तो ये पर्सनली मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। इसमें भी वही है, इंश्योरेंस कवरेज एंड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट को हमको साइड में रखना है, इंश्योरेंस को हमें साइड में रखना है। दिस प्लान्स एट अ लमसम अमाउंट इधर मैच्योरिटी ऑन द डेथ बेनिफिट विच एवर इज अकर अर्लियर। वही लॉलीपॉप की सर एक काम करिए, ईयरली आप 1 लाख रुपया भरिए, आपको 15 साल तक भरना है और 16वें साल से आपको कंपनी 50,000 या 80,000 रुपया देगी। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा। ये देखिए इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आप हर साल 1-1 लाख रुपया यहाँ पे कंपनी को दे रहे हैं 15 साल के लिए, उसका अगर हम IR निकाल दें तो ये 5 to 6% भी नहीं बैठता है और इन्फ्लेशन 6% से हर साल बढ़ रही है। तो जो भी इंडोमेंट में आप पैसा डाल रहे हैं उसका कुछ चंक सेविंग्स में जाता है और कुछ इंश्योरेंस में। लेकिन बहुत सारे लोग ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं समझते हैं और हर साल 1-1 लाख रुपया इंडोमेंट में डालते रहते हैं कि चलो टैक्स भी बच रहा है। अरे भैया टैक्स तो सब में बचेगा, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में हम लोग गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो पर्सनली मुझे ये एंडोमेंट प्लान भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे कि देखिए इसमें इंश्योरेंस भी मिल रहा है, कवर भी मिल रहा है, अगर कल कुछ हो जाएगा तो आपका पैसा फैमिली को भी मिलेगा और देखो आपको बोनस भी मिल रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये पसंद नहीं है। अगला जो प्रोडक्ट है मनी बैक पॉलिसी, इसका नाम होना चाहिए मनी दे दो एजेंट को। मनी बैक पॉलिसी में एजेंट दबा के आंख बंद करके बेचते हैं, क्योंकि इसमें एजेंट 40 to 50% तक का कमीशन मारते हैं। अगर 1 लाख रुपया आपको चिपका रहा है तो इसमें 50,000 रुपया तो एजेंट खा रहा है। अब बताओ, तो मनी बैक पॉलिसी में भी वही कहानी है। सारे प्रोडक्ट का एक कहानी यही है कि भैया देखो इतना लाख रुपया तुमको भरना है, अगर आप जीवित रहेंगे तो ये लमसम अमाउंट मिल जाएगा, मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो ये मनी बैक पॉलिसी के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। अगला जो प्रोडक्ट है यूलिप। यस, यूलिप में क्या है, ये भी वही बोथ इंश्योरेंस कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, कुछ पैसा आपका इंश्योरेंस में जाएगा और कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और डेट और हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है। और यूलिप में कोई गारंटी नहीं रहती है भैया रिटर्न्स की। तो यूलिप में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यूलिप में भी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट है पेंशन प्लान। तो यस, पेंशन प्लान तो थोड़ा सही है। जैसे एनपीएस है, एनपीएस में क्या होता है, जैसे 60 साल का हो जाएंगे तो कुछ लमसम आपको जो भी आपने पैसा जोड़ा है उसमें से 70 से 60% आपको पैसा लमसम में मिल जाता है और कुछ अमाउंट आपको एन्युटी बेस पे पर मंथ पे पेंशन मिलने लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। प्योर इंश्योरेंस लेना है और बस। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अलग से कैटेगरी है, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कौन सी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बढ़ता है। इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देती हैं, लेकिन उनका अगर हम IR निकालने जाएं तो 5 to 6% है। लेकिन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं बताया जाता है, विजुलाइज करा दिया जाता है कि 15 साल आपको 1-1 लाख रुपया भरना है और 20वें साल से आपको इतना लाख रुपया मिलने लगेगा। लेकिन भैया 15-20 साल के बाद इन्फ्लेशन, नहीं लेना देना। IR क्या होता है, नहीं लेना देना। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि चलो आपने बताया टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस तो बहुत सारी कंपनियां सेल कर रही हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाई करने जा रहे हैं तो कौन सा पैरामीटर आपको देख के टर्म इंश्योरेंस बाई करना चाहिए। अगर आप टर्म इंश्योरेंस का एनालिसिस करना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में कि टर्म इंश्योरेंस को कैसे
एनालाइज करना है, अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।